क्या आपको पता है 12 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, 36, 48, 64 मेगापिक्सल आपको दिखा के स्मार्टफोन कंपनी आपको बुद्धू बना रही है। और आप भी क्या यही मानते हो जितनी ज़्यादा मेगापिक्सल उतनी ही बढ़िया कैमरा क्वालिटी आपको स्मार्टफोन में मिल रही है? तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक दुकान पे एक आइसक्रीम 1 रुपए में मिलती थी, जिसके वजह से वहाँ के सारे लोग वहाँ पे आइसक्रीम खाने जाया करते थे। और यही देख के एक आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक आइसक्रीम की दुकान खोलूँ और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करता हूँ। और फिर उसने 1 रुपए में 2 आइसक्रीम देने का वादा किया, जिससे कि वहाँ के सारे लोग 1 रुपए में 2 आइसक्रीम के लालच से दूसरी दुकान में चले गए। देखिए कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे है कि जो दूसरे दुकानदार है वो अपना लॉस कराने के लिए नहीं आया था, वो भी 1 रुपए में उतना ही क्वांटिटी का आइसक्रीम देता था जितना कि पहले वाला। लेकिन पहले वाले शॉप के जो आइसक्रीम होते थे उसको आधा आधा करके 2 आइसक्रीम में बदल दिया, जिससे कि नंबर अब 2 हो गए। और इसी तरह क्वांटिटी तो आपको उतनी ही मिली, लेकिन नंबर आपको ज़्यादा दिखा के बुद्धू बना दिया गया। सेम कुछ इसी तरह स्मार्टफोन कंपनियां भी आपके साथ करती हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपनियां सिंपल से लॉजिक लगाती है, जो 1 पिक्सल है उसे ही 4 छोटी छोटी भागों में बांट देती है और फिर आपको नंबर में काउंट करके दिखा देती है 4 मेगापिक्सल, और वो झूठ भी नहीं है। इसी तरह जिस सेंसर में 12 मेगापिक्सल ही लगी हो उसे अगर वो 24 मेगापिक्सल आपको बता के देना चाहे तो फिर क्या करेगी, वो जो 12 मेगापिक्सल है उसी पिक्सल को 2 भागों में बांट के हर पिक्सल को 2 भागों में बांट देगी। और इसी तरह जो 12 मेगापिक्सल वो 12 + 12 24 मेगापिक्सल हो जाएगी। और उसी 12 मेगापिक्सल को छोटे छोटे 4 भागों में बांट के 12 + 12 + 12 + 12 48 मेगापिक्सल आपको कह के आपको दे देती है। लेकिन दोस्तों जो सेंसर का साइज है वो तो दोनों जगह आपको सेम ही देखने को मिलती है, लेकिन इसी तरह नंबर आप पिक्सल के जो संख्या है उसे बढ़ा के आपको पिक्सल के नंबर आपको ज़्यादा दिखा के, और लोगों में यही क्रेज़ है कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतनी ही ज़्यादा अच्छी कैमरा क्वालिटी, और फिर यही दिखा के आपको अट्रैक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों एक अच्छे स्मार्टफोन कैमरे की बात करूँ तो वो सिर्फ पिक्सल पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस पिक्सल के साथ साथ वो कैसा उस पर इमेज सेंसर लगा हुआ है, कैसा आपको उसमें एल्गोरिदम देखने को मिल रहा है, और उस स्मार्टफोन में कैसा प्रोसेसर दिया गया है, इन सारे बातों पे डिपेंड करती है। अब आगे बढ़ने से पहले पिक्सल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो पिक्सल होता है वो किसी भी इमेज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, वही जो आप अगर पूरा जूम करके जाओगे तो देखोगे एक छोटा सा आपको बॉक्सेस रूप में आपको दिखाई देगा, तो वो हर छोटा बॉक्स एक पिक्सल कहलाता है। अब जैसे कि अगर पुराने ज़माने के टीवी को अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलते थे लाइन कट जाने के बाद, और जितना ही सामने से आप अगर सामने जाके देखोगे तो उतनी ही आपको थोड़ी थोड़ी आपको बॉक्सेस के रूप में दिखाई देती थी, उसी को पिक्सल कहते हैं। अगर आप उसे और जूम करके देखोगे तो वो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, इसे ही पिक्सल कहते हैं। हर इमेज में जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे ही पिक्सल कहते हैं। और इसका काम क्या है, ये लाइट को कैप्चर करता है, ये डिटेलिंग को कैप्चर कर देता है, जिससे कि आपको जो इमेज का डेटा है वो आपको अच्छे से स्टोर करके देता है। और उसी तरह अगर मैं सेंसर की बात करूँ तो सेंसर भी जितनी ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिलेगी उतनी ज़्यादा आपको उसमें मेगापिक्सल भी मिलेगी, उतनी ज़्यादा पिक्सल आपको देखने को मिलेंगे, उतनी बड़ी पिक्सल भी आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि ज़्यादा आपको वहाँ पे डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ आईफोन के मोबाइल सेट से एक नॉर्मल से फ़ोन से, तो देखिए जो नॉर्मल स्मार्टफोन जो होती है उसके जो कैमरा क्वालिटी होती है उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल आपको कैमरा देखने को मिल जाती है, बट आईफोन के जो 12 मेगापिक्सल है वो भी उस पर भारी पड़ता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आईफोन में जो 12 मेगापिक्सल लगा वो तो पिक्सल की हुई बात, लेकिन उसके बाद अगर जो सेंसर की बात करूँ तो उसमें बड़ी सेंसर को देखने को आपको मिलती है। और साथ ही साथ उस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगा रहता है, जो एल्गोरिदम रहता है, वो आईफोन की जो कंपनियां हैं वो सारी चीज़ों पे अच्छी से ध्यान देती है, और इसीलिए जो इमेज क्वालिटी होती है वो आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और इसीलिए एक अच्छी कैमरा क्वालिटी की बात करो तो एक अच्छी कैमरा क्वालिटी इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, सारी बातों पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ अपर्चर की बात करूँ तो अपर्चर भी जितनी ज़्यादा आपको छोटी देखने को मिलेगी, बीच का जो गैप है आपको देखिए उतनी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी, और उतनी ज़्यादा लाइट अंदर की ओर पास हो पाएगी, और इसीलिए जो सेंसर है वो उतनी ज़्यादा अच्छी लाइट और डेटा कैप्चर कर पाती है। लेकिन इसके साथ आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि ज़्यादा मेगापिक्सल मिलने से क्या कुछ भी बेनिफिट मिलती है या नहीं। तो हाँ दोस्तों, जो भी स्मार्टफोन में आपका मेगापिक्सल ज़्यादा आपको मिले उसमें आपका जो रेजोल्यूशन है वो आपको बड़ी हुई नज़र आती है। अब देखिए मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे 2 कैमरा से लिया है, एक 12 मेगापिक्सल से और एक 48 मेगापिक्सल से। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए इसमें से जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है उसमें जो पिक्सल का साइज़ है वो पिक्सल का साइज़ काफ़ी छोटा है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप पिक्सल को देखना चाहें तो आपको काफ़ी हद तक जूम करना पड़ेगा। मतलब दूसरे तरीके से अगर आपको समझाऊं तो उसमें जो जूम आप करोगे वो कुछ ज़्यादा दूर तक जूम होती है।
मतलब ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब ज़्यादा रेजोल्यूशन, और ज़्यादा रेजोल्यूशन मतलब ज़्यादा जूमिंग क्षमता। और लगे हाथ अगर मैं DSLR कैमरे की भी बात करूं तो उसमें भी देखिए आपको 12 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल वाले जो DSLR के कैमरा आते हैं उससे जो इमेज की क्वालिटी आती है ना वो हजारों गुना ज़्यादा बेटर आती है स्मार्टफोन के कैमरा के मुकाबले। स्मार्टफोन के कैमरे से जो आप पिक्चर लेते हो उसके मुकाबले बहुत ही फार बेटर देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? तो देखिए इसका जवाब भी मैंने जैसे कि पहले बताया सेम वैसा ही है। काफ़ी फैक्टर पर डिपेंड करता है, कैमरा सिर्फ मेगापिक्सल पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए और खासकर सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपको DSLR कैमरा देखने को मिलती है ना उसमें सेंसर का साइज काफ़ी गुना बड़ा मिलती है स्मार्टफोन के सेंसर के मुकाबले। आप यहाँ देख सकते हो, मतलब स्मार्टफोन का जो सेंसर है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटी लगती है अगर दोनों को साथ में आप रख दो तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि इतना बड़ा सेंसर, उसके वजह से DSLR कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी है वो कितना फाइन आता है। क्योंकि अगर उतना बड़ा सेंसर है और उसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल ही अगर आप दे रहे हो, इसका मतलब जो पिक्सल का साइज है वो आपका काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पे। और जितना ज़्यादा पिक्सल का साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो डेटा को कैप्चर करेगा, उतना ज़्यादा वो लाइट को कैप्चर करेगा, इमेज का डेटा को कैप्चर करेगा, जिससे कि काफ़ी आपको डिटेलिंग देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि DSLR में आपको फाइन, एकदम फाइन बेटर देखने को मिलती है आपको इमेज। और इसीलिए लो लाइट में, मतलब शाम के टाइम में कम रोशनी में भी अगर आप DSLR कैमरे से अगर फोटो क्लिक करोगे ना तो वो आपको काफ़ी क्लियरेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि सेंसर बड़ी होने से लो लाइट मतलब कम लाइट को भी वो कैप्चर करके अच्छा इमेज की क्वालिटी आपको देता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कुछ जानने को मिला है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।